मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के शहर खामोशा के प्रोजेक्ट के बाहर। मैं यहाँ तीसरी दफ़ा आया हूँ। एक दफ़ा तब आया था जब ये स्टार्ट हुआ था, ये शहबाज शरीफ साहब का दौर था जब वो वज़ीर आला थे। अभी वज़ीर आला सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब हैं, उनके दौर में यहाँ पर आए हैं। उसके दरमियान में भी एक दफ़ा आया जब हुकूमत चेंज हुई 2018 में, तब भी यहाँ पर आए, तब भी सारी सूरत यार आपको दिखाई। और आगे जाके प्रोग्राम में आपको उसकी थोड़ी सी झलकियाँ भी दिखाएंगे। ये डिफेंस रोड के ऊपर है। ये रोड जो सी है शहर खामोशा के लिए नई बनाई गई थी, लेकिन आज ये बाहर सड़क का हाल है वो बहुत बुरा है और बहुत बुरी सूरत हाल है। लेकिन जो चीज़ आपको बताने के लिए यहाँ पर मैं आज आया हूँ कि कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते में 2 साल कारकर्दगी सरदार उस्मान खान बुज़दार की उन्होंने प्रेजेंट की 90 शाहरा पे, जिसमें उन्होंने ये 2 किताबें अपनी तमाम तकरीरों के साथ, जितने भी वज़रा थे, काशिम जवां बख्त साहब थे, फैज़ुल हसन चौहान साहब थे और सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब थे, तो उन्होंने ये किताबें जो सी हैं वहाँ बाँटी थी। ये बड़ी खूबसूरत किताबें हैं, बड़ी लेमिनेटेड किताबें हैं। तो इन किताबों को पढ़ते पढ़ते इनके शुरू में ही, यानी कि जो इंग्लिश की रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा करीब आ जाए मेरे, रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इस रिपोर्ट के जो साथ विंडो में आप देख रहे हैं, इस रिपोर्ट की बड़ी खूबसूरत किताब है। सबसे पहले तो ये देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ डिलीवरिंग रिफॉर्म्स कीपिंग प्रोमिसेस, डिलीवरिंग रिफॉर्म्स एंड कीपिंग प्रोमिसेस। तो 2 साल की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसी के ऊपर बात करेंगे। फजूल की इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। फॉरवर्ड में इमरान खान साहब का एक मैसेज लिखा हुआ है और सरदार उस्मान खान बुज़दार का मैसेज लिखा हुआ है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर हैं, जैसे उनकी शहबाज शरीफ साहब की हुआ करती थी। तो पहले ही सफ़े में यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट में इन्होंने लिखा हुआ है कि इसके बारे में, शहर खामोशा के बारे में, कि गवर्नमेंट ने ये इस्टेब्लिश किया है। तो क्योंकि हम इसको उर्दू वाला वर्जन जो सा है वो आपको दिखा देते हैं कि उर्दू का दोनों वर्जन इन्होंने वहाँ बांटे थे। मैं ख़ुद उस तकरीब में मौजूद था और सारा कुछ सुन रहा था। सीनियर सहाफ़ियों ने सवाल भी किए, लेकिन क्योंकि ये 2 साल कारकर्दगी है और कारकर्दगी की बात जो सी है वो 90 शाहरा के उस एयर कंडीशन हॉल में तो नहीं हो सकती। वहाँ मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने पकड़ के रख लिए थे, तो वहाँ तो नहीं हो सकती। तो इसी तरह जगह पे जाके होगी। तो पहला प्रोजेक्ट अब ये शुरू किया हमने सोचा है कि क्यों ना तारीफ़ भी करेंगे, अच्छा काम किया तो तारीफ़ भी करेंगे, लेकिन जहाँ पर चीज़ें ख़राब हैं वो बताएंगे भी। ये 2 साल का जो कुतब है इनका, जो 2 कुतब इनके हैं, उनमें से जो एक किताब है उर्दू की, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है शहर खामोशा का मंसूबा। सूबे के कब्रिस्तानों को ट्रांसपोर्ट, कब्र खोदने, कब्र का एक ही साइज़ रखने, 4 दीवारी वगैरह फ्राहम करने के लिए महकमा ने पंजाब शहर खामोशा अथॉरिटी कायम की है, जिसने लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद में 3 स्कीमें मुकम्मल कर ली हैं। ये लाहौर की है जिसके बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ। जबकि मुल्तान, डेरा गाजी खान, सियालकोट और रावलपिंडी में स्कीमों पर काम जारी है। जबकि फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरात की 3 नई स्कीमें रवां माली साल में शामिल की जाएंगी। ये लिखा हुआ है इस किताब के अंदर। 2 साल परफॉर्मेंस के अंदर एज अ मेडल इन्होंने ये अपनी छाती पे लगाया है। तो वो मेडल मैं आपको दिखा दूँ। ये एक इसका नून गुन्ना जो उनसे है वो बेचारा कहीं चला गया है, उतर गया है। वो वाओ के नीचे से भी सारा कुछ उतर गया और बड़ी मुश्किल से उन्होंने इसको जोड़ा है। पतरी है, हाथ पे लगी ना जाए। लेकिन जब ये बनी थी तो इसके इर्द गिर्द लाइटें भी थीं और बड़ा खूबसूरत करके इसको बनाया गया था। शहर के 2 नुक्ते रह गए हैं और अंदर जो हालत है वो भी मैं आपको दिखाता जाता हूँ। गेट है, ये बड़ा खूबसूरत गेट था और जब हम यहाँ पर आए थे तो लोगों ने बड़ा उसको सजाया हुआ था, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। तो जब शुरू होती है तो वो नई नवेली दुल्हन की तरह होती है। अब तो ऐसे जैसे बेवा हो गई है। और ये तमाम का तमाम जो प्रोजेक्ट है वो आपके सामने है। MCL शहर खामोशा लिखा हुआ है। जो पत्रियाँ थीं वो उतार ली गई हैं, कोई उतार के ले गया तो हाथ से ही लिख गए हैं। शहर खामोशा की पत्रियाँ उतर गई हैं, एक लगी रह गई है। और आए शहर खामोशा का हाल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले हैं एहतजाज नहीं कर सकते। यहाँ जो रहने वाले हैं वो एहतजाज नहीं कर सकते। यहाँ पर रहने वाले जो उनसे हैं शोर नहीं मचा सकते। यहाँ पर रहने वाले शायद वोट भी नहीं डाल सकते, ना बिरयानी खा के, ना कीमे वाला नान खा के। तो उनकी आवाज़ पता नहीं कौन बनेगा। ये तमाम के तमाम सूरत हाल आपके सामने अंदर चल के आपको दिखाते हैं शहर खामोशा के साथ क्या हुआ है और हमने क्या किया है उसके। नाज़रीन, जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो यहाँ सलमान सूफ़ी साहब इसको हेड कर रहे थे। SRU स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट जो CM पंजाब का था उस वक्त के वो हेड थे। उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल फ्री है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आवाम को। लेकिन आज जब हम यहाँ पर आए हैं तो एक और अजीब सी सूरत हाल है। उन्होंने रेट लिस्ट लिख के लगा दी है, यानी कि कब्र की जगह, कब्र की तैयारी प्लस स्लैब 10,000 रुपये में होगा। 3,000 रुपये का कतवा लगेगा। अगर आपने एम्बुलेंस मंगवानी है तो 2,000 रुपया उसका देना पड़ेगा आपको। रेट लिस्ट यहाँ पर अवेज़ा कर दी गई है। बहुकुम डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस और तमाम लोगों के नंबर यहाँ लिखे हुए हैं जो शहर खामोशा के हैं। ये अब से पहले बिल्कुल फ्री था
और अब इसमें तकरीबन खर्चा जो सा है आपका कुतबा डाल के एम्बुलेंस की सहूलत लेके 15,000 रुपया होगा। ज़मीन जो यहाँ की जगह है उसका भी है। इससे पहले ये बिल्कुल फ्री था, यानी कि आप फ्री फ़ोन करें और आपको तमाम सहूलियात मिल जाती थी। आए यहाँ पर गोरकन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं तनख्वाहें मिली हैं कि नहीं मिली, क्या सूरत हाल है। आपसे कोई चार्ज नहीं है, आप सिर्फ हमें बताएं हमने कब आना है, बॉडी लेके यहाँ पे आएंगे और आप यहाँ बरियल करें। यार ये तो बड़ी अच्छी बात है सलमान साहब। जी नाज़रीन, शहर खामोशा में मौजूद हूँ मैं, क्योंकि हम दोस्त इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए मास्क पहन लिया। कोरोना जो है वो कम ज़रूर हुआ है पर गया नहीं है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, आपके लिए एहतियात करें। अभी शहर खामोशा में जो मेरे साथ मेरे दोस्त खड़े हैं, ये गोरकन भी हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं यहाँ पर, और सारा यहाँ पर इंतजाम आप देखते हैं। भाई की हाल है? शुक्र तबीयत ठीक है? भाजी ये चीज़ां सारियां बर्बाद हो गई हैं, की बनया सो गड्डी वो भी उस तरह चली गई कि कोई बैटरी शैटरी कुछ नहीं। तनख्वाह मिल रही ने? किन्ने अरसे हो गया? तीसरा महीना हो गया। तनख्वाह किन्ने अरसे बाद मिलती है? हर महीने नहीं मिलती? अगे मिलदी पई सी। किन्ने पैसे ने ਤੁਹਾਡੇ? 15,000 रुपया ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? मेरे 15,000 15 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ? 20,000 रुपये। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ? मैं एक्सीवेटर ड्राइवर। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ड्राइवर हो। ਇਹ सही चल रही है मशीन? सही चल रहा है। हमारी फ्री एम्बुलेंस जो है वो जाती है, अच्छा। वो बॉडी को यहाँ लेके आती है। ठीक है। फिर अगर उसने वहाँ पे बॉडी को प्रिजर्व करना है तो हमारे पास एक 40 का फ्रीजर्स का एक मोर्चुरी मौजूद है इस सेंटर के अंदर। अच्छा। कि जहाँ पे आप फ्री ऑफ चार्ज बॉडी कोई पैसा नहीं है? कोई पैसा आपसे कोई चार्ज नहीं है, आप सिर्फ हमें बताएं हमने कब आना है, बॉडी लेके यहाँ पे आएंगे और आप यहाँ बरियल करें। यार ये तो बड़ी अच्छी बात है सलमान साहब। अगर बाहर दे रेट के मुताबिक एक कबर भी अगर पोए तो ਤੁਹਾਡੀ तनख्वाह तो निकल जाती है। ये तो फिर ਤੁਹਾਡੇ सामने ही होगा सारा। कोई तनख्वाह नहीं मिली 3 महीने तो, 3 महीने से कोई तनख्वाह नहीं मिली। ये प्रॉपर्टी जो सी है ये पंजाब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और पंजाब गवर्नमेंट जो सी है वो इसको देखभाल करती है, और पंजाब गवर्नमेंट के ही हाथ में है। वो एक कार्ट है पीछे, ये गड्डी की दी है? पता नहीं ये यहाँ पे डीजी खिलाड़ के चले गए हैं। डीजी कितों की खिलाड़ी है? तकरीबन इन्हों काफ़ी देर हो गई, 2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए ने ते साफ है की हले, है ना? साफ करते रहते हो, धोते रहते हो, क्यों क्यों वैसे साफ रहे? हाँ जी। 1.5-2 साल हो गया खड़ी है, ਤੁਹਾਡੇ ही पैसे ने तो खड़ी कर गए ने। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले सेक्रेटरीज जिनसे हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी, उनके लिए लग्जरी गाड़ियों की डिमांड की गई थी कि लग्जरी गाड़ियां दी जाएं। लग्जरी गाड़ियां कुछ अरसे के बाद ना ये हाल करते हैं ये लोग, ये देख लें। और ये कार्ड थी, इस पे मैंने सफ़र भी किया था सलमान सूफ़ी साहब के साथ, आपको उसमें भी कोई विजुअल्स हम दिखा सकें। ये कार्ड आज इसी तरह खड़ी हुई है बेचारी, जो सी है ना जंग आलूद हो गई है जगह जगह से, लेकिन चीज़ें सारी वहीं पे हैं, हम भी वहीं पे हैं, और ये लोग जो से हैं ये आपके सामने हैं। ये सवालिया निशान है हमारी गवर्नेंस के ऊपर। भाई ये 2 साल कारकर्दगी जो है ना दी ताड़ा लिखा था इन्होंने विच, शहर खामोशा का मंसूबा, सूबे के कब्रिस्तानों को ट्रांसपोर्ट, कब्र खोदने, कब्र का एक ही साइज़ रखने, 4 दीवारी वगैरह फराहम करने के लिए महकमा पंजाब ने शहर खामोशा अथॉरिटी कायम की है। तनख्वाह नहीं मिल रही हैं, है ना? ये अथॉरिटी में काम करने वाले लोग हैं। ये 2 साल कारकर्दगी छापी है। अब ये एक नमूना है जो आपको दिखा रहे हैं, आगे अभी बहुत कुछ आपको दिखाना बाकी है। ये दोनों उसमें किताबों में लिखा हुआ, इसमें जिसमें खान साहब की फ़ोटोएं और ये लगी हुई है ना बुज़दार साहब की फ़ोटोएं, इसमें भी लिखा हुआ है यहाँ पर शहर खामोशा। ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडल ग्रेवयार्ड शहर खामोशा, और बाय जो उसकी हालत है वो आपको दिखा दी है। इन लोगों को सहूलियात फराहम करने का दावा जो उनसे है ना, वो 90 शारा में बैठ के CM पंजाब ने किया था कि हमने बहुत आला काम किया, ये बड़े खुशहाल लोग हैं, हर महीने तनख्वाह खा रहे हैं, पेट देखें कितने बाहर आ गए इनके, और ये रोटियां तोड़ी जा रहे हैं हमारी, लेकिन इनको जो कुछ मिल रहा है वो आपके सामने है। आए आपको शहर खामोशा जो सा पहले भी हमने दिखाया था, दोबारा दिखाते हैं कि इसकी मेंटेनेंस कैसी की गई है। आज यहाँ पर सूरत हाल इतनी बुरी है कि घास तो उगी उगी है, यहाँ कुरानी आयात लिखी हुई थी यहाँ इन पिलर्स के ऊपर, इनके ऊपर भी कई अल्फाज जो हैं वो गायब हो चुके हैं। ऐसे लग रहा है कि ना कोई इसका वाली वारिस नहीं है, लिखने को लिख दिया गया, इस 2 साल कारकर्दगी में लिख दिया। मैं ये किताबें साथ लेके फिरूंगा अब हर प्रोग्राम में, और आपको दिखाऊंगा कि ये किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें कितना एक सच है और कितना एक झूठ है, और कितने एक दावे जो उनसे हैं वो सिर्फ हवाई हैं। और ये यहाँ पर सा है शहर खामोशा का जो इसका गुसल का निज़ाम था, मस्जिद थी वो पहले आपको दिखाई थी, बड़ी खूबसूरत थी, एयर कंडीशन लगे हुए थे, अंदर कोल्ड स्टोरेज भी था जिसमें मॉर्ग्यू था जहाँ पर मुर्दे को रखने के लिए, सर्द खाना था, उसकी भी सूरत हाल दिखाते हैं आपको, कब्रिस्तान की सूरत हाल भी देखें और देखते जाएँ ये हो क्या रहा है। यहाँ पर
सिचुएशन जो सी है वो किस कदर गंभीर है और इसके अंदर किस कदर खूबसूरत है। अब ये कहानी के दो रुख हैं, किताबी जिसे कहते हैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, दोनों आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर मस्जिद के साथ अंदर रास्ता है मॉर्ग्यू का। मुझे तो लग रहा है इधर कोई आया ही नहीं, रास्ता ही बंद हो गया। शहर खमोशा 2 साल कारकर्दगी में, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा चलते चलते। शहर खमोशा में हमें सलमान सूफी साहब लेके फिर रहे थे, बड़ा फर्स्ट क्लास था। ये कौम के पैसे 2 साल में मैंने बचाने थे, मैं नहीं बचा सका, मेरी नाअहली है मेरी। ये नया लगा हुआ लिफाफे तक लगे हैं उसके ऊपर, फिर कहते हैं और पैसे दो। यहाँ पर डेड बॉडी को नहलाने का निज़ाम है सारा, लेकिन अब उसकी सूरत हाल ऐसी है कि मुझे लगता है वो कहीं कुछ हुआ ही नहीं। आ जाएं, 3 हैं ये कमरे खाली हैं। ऊपर पढ़ेंगे क्या लिखा है, स्टोर। इधर आएँ, ये देखें अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने अरसे से खुला ही नहीं है। देखें फफूंदी वो नहीं होती दीमक, वो सारी लग गई हुई है दीवार के साथ। ये कोल्ड स्टोरेज है, ये जर्मनी से मंगवाया गया था, जर्मनी से सर्द खाने के तौर के लिए मंगवाया गया था। और ये इसकी सूरत हाल है कि ये अभी तक इस्तेमाल में नहीं आया, दीवारों पे दीमक लगे हुए हैं। और ये पूरा का पूरा स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज जहाँ पर मुर्दे रखने थे, इस्तेमाल में नहीं है। और किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जगह कम पड़ जाती हैं, आप मुर्दा रख नहीं सकते, और ये ज़ाया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप मुझे कहेंगे खड़ा होके तारीफ़ कर हैं बुज़दार साहब दी, आप मुझे यहाँ पर खड़ा होकर कहेंगे कि बुज़दार साहब के लिए तराने गा, नगमे पढ़, तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, वाह वाह माशाल्लाह, कंट्रास्ट बड़ा अच्छा है ब्लू और वाइट का, वेरी नाइस। और ये घड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मैचिंग है, ब्लू मैंने ही पहनी है, उन्होंने भी पहनी है, तो ये अच्छी तस्वीर है माशाल्लाह। तो इसकी जो कापी जो बनाई गई है, बड़ा खूबसूरत पेज इस्तेमाल हुआ है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये कागज़ भी बड़ा अच्छा मोटा कागज़ है, बड़ी अच्छी महंगी किताब छापी गई है, ये मैं तारीफ़ें कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप मुझे कहेंगे कि काम की तारीफ़ कर, तो झूठ ही बोलेंगे फिर इसमें। ये हम जब पहले आए थे ये बड़ा खूबसूरत था, AC उसी चलते थे, ये AC चलते थे, कैमरे वर्किंग कंडीशन में थे, सिक्योरिटी के लोग थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ये फटी पीछे रह गई है, ये इस्तकबालिया है जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं ना, ये इस्तकबालिया है, देख रहे हैं आप, शहर खमोशा तकरीम तदफीन के साथ। मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। उई, वो देखें कौन है, इधर आ, इधर आ, वो देखें कौन है। हेलो हेलो, उसने हमें लिफ्ट भी कराई, वो भी हमसे बात नहीं करना चाहता। शहर खमोशा में ये क्या कर रहा है? हाँ बहुत सारी जगहों पे है, क्या कर रहा है वहाँ पे, क्या कह सकते हैं। लेकिन आप फिर मुझे कहेंगे कि तारीफ़ कर, तो मैं फिर तारीफ़ कर देता हूँ। शहर खमोशा हम मौजूद हैं और यहाँ पर आके हम ये किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इतनी अच्छी सफाई सुथराई से लिखी गई हैं, बड़ा अच्छा प्रिंटिंग की गई है, अच्छे लेमिनेशन की गई है, फ़ोटो बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, देखें बहुत अच्छी है। बाकी SRU आपके सामने है, तो उसका शहर खमोशा आपके सामने है, जो उसकी हालत है, जो शीशे की हालत है, नीचे तक दीमकें लगी हुई हैं। और वहाँ बैठे हुए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया बैठा हो, बाहर के लोग बैठे हों, लोग देख रहे हों, आप एक 90 इशारा में AC वाले हॉल में बैठे हों और आपको वहाँ कहा जाए कि भाई शहर खमोशा में आपने क्या किया, तो आप ये किताब दिखा दें, बेजा हो जाएगी। सही बता रहा हूँ मैं आपको, लोग कहेंगे कि यार कमाल कर दिया, CM पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार जैसा बंदा नहीं हो सकता। और दूजा कि उसने 2 साल के अंदर इतनी सारी चीज़ें कर दी। ये प्रोजेक्ट जो सा है ये वो पिछले शुरू कर गए, जिनको चोर कहते हैं ना, ये वो शुरू कर गए। लेकिन इन्होंने उस मंसूबे के साथ क्या किया वो आपके सामने है कि उसकी एंट्रेंस के ऊपर झाड़ी गिरी हुई है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कितने के लोग यहाँ आते होंगे, यहाँ पर अपने मुर्दे की तदफीन करते होंगे। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही आया हूँ, उससे पहले कोई नहीं आया। स्टोर का दरवाज़ा तक नहीं खुल पा रहा था, स्टोरेज था वहाँ पे। और मैं यहाँ पहले भी आया था जब ये मंसूबा जो सा है अपनी पूरी आबोताब में चमक रहा था, तो ये मंसूबा हमने उस वक्त भी देखा था।
और इस वक्त भी देख रहे हैं, और आपके सामने है ये मंसूबा। ये ग्रीन ग्रास थी बड़ी खूबसूरत, और यहाँ बेंच पड़े हुए थे जहाँ पर लोग जो उनसे हैं वो बैठ सके, अपने मुर्दों के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने प्यारों के लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है यहाँ पे, अल्लाह माफ़ करे, वो आपके सामने है। उसकी जो हालत है वो आपके सामने है। कितनी कितनी ऊंची घास उगी हुई है। कब्रों की सूरत हाल आपके सामने है। पहले यहाँ पर ढेरी नहीं बनाते थे, अब यहाँ पर ढेरियाँ बना रहे हैं। मट्टी से लदी हुई है गाड़ी, ये उन्होंने डोनेट की थी, सूफ़ी वालों ने डोनेट की हुई है। क्योंकि शहर खमोशा में हम पहली बार नहीं आए, पहले भी आ चुके हैं। जब ये पेवमेंट्स जो सी हैं, जो सारी ये आप रास्ते और राहदारियाँ देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत थी। यहाँ पर हम वो कार्ट के अंदर बैठ के यहाँ तक गए थे। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, वो बिल्कुल नई दुल्हन की तरह था, बड़ा खूबसूरत। और अभी वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी बेवा को देख रहे हैं आप। इसका जो साईं है वो मर गया है और इसके सिर पे कोई साईं नहीं है। उसकी जो हालत है वो आपके सामने है। कितनी कितनी ऊंची घास उगी हुई है। कब्रों की सूरत हाल आपके सामने है। पहले यहाँ पर ढेरी नहीं बनाते थे, अब यहाँ पर ढेरियाँ बना रहे हैं। नया है सारा कुछ। सफाई नहीं हो सकी क्योंकि लोग यहाँ आए ही नहीं, इसको इस्तेमाल करने का पता ही नहीं, चीज़ों का पता ही नहीं। सब गंदगी आपके सामने है। टूटियों पे लिफाफे भी चढ़ गए हुए हैं। टॉयलेट की हालत आपके सामने है। तबीयत वज़ार हो रही। ये बड़े फ़ख्र से दिखा रहे थे सलमान सूफ़ी साहब के हमने डोनेट किए हैं। ये मेरे ख्याल से अब चलती नहीं है। ये कौन चलाता है? ये नहीं चलती गाड़ी, देखें चाबियाँ चुबियाँ उसकी पता नहीं कहाँ है। मट्टी से लदी हुई है गाड़ी, ये उन्होंने डोनेट की थी, सूफ़ी वालों ने डोनेट की हुई है। लिखा भी होगा इस पर, नहीं जापानी गाड़ी है ना, उसका वो नंबर लिखा हुआ, पोर्ट का नंबर लिखा हुआ है कि जहाँ से ये आई थी। नंबर शंबर नहीं लगा हुआ। नई गाड़ी है, नई गाड़ी एम्बुलेंस। कौम का पैसा बचाना था, याद है ना वो सारी बातें। आ जाए, ये भी नहीं चलती, जंग लग गया। कौम की खिदमत के लिए गाड़ियाँ ली गई थी। हाँ इधर भी जाला लगा हुआ, सारा जाला लगा हुआ, अंदर तक जाले लगे हुए हैं। ओह हो, नई गाड़ी, ये तो चली भी नहीं। ये क्यों नहीं यूज़ हुई? भाईजान ये लोगों को हम बताते हैं, जब वो इधर तदफीन के लिए आते हैं ना, हम उनको बताते हैं कि इधर एम्बुलेंस भी है, आपके लिए जनाजा भी है और गुस्ल की जगह भी है। वो कहते हैं हमें बस सिर्फ कब्र की जगह चाहिए और एम्बुलेंस चाहिए। कौन से मोस्टली किस तरह के लोग यहाँ पर कहाँ से आते हैं? मिडिल क्लास जो हमारे सारे इर्द गिर्द के सब, ये चुंगी कैंची। कितने पैसे लेते हैं आप? पैसों का इनके साथ फोर्स नहीं होता, वो जितने दे दें, जितने उनको ईजी हो जाए। 2000 दे दें, 1000 दे दें, 5000 दे दें। वहाँ वो जो बाहर लिख के लगाया हुआ आपने 10,000, वो यही लगाया है कि आप इतने तक एक लिमिट रखी है कि इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये हमें भी इन चीज़ से पाबंद किया गया। ये पाबंद किया गया जी, आपको। बिल्कुल। सलमान सूफी साहब जब थे तो ये चलती थी, है ना? माशाल्लाह अभी भी चलती है। ये भी चलती है। कहाँ जाती है? सैर सुर। सुबह लेके आई 2 दिन से। अल्लाह का शुक्र है चल रही है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये बुरी हालत हो गई यार सारे की, क्या मतलब देखभाल नहीं होती? देखभाल हो रही है माशाल्लाह, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अखा मेरे मिर्चा पा रहे हो। हाँ सर, क्या मसला भी तो बताए ना। आप मिर्चें डाल रहे हैं मेरी आंखों में। रीजनेबल ये जो रीजनेबल बात कर रहा हूँ, ये गाड़ी जो सी ये चली नहीं, ठीक है, खड़ी हुई है। और ये गाड़ियाँ जो सी थी ये सूफी ग्रुप वालों ने चंदे के तौर पे दी थी, ठीक है। वो गाड़ी 2 साल से वहाँ खड़ी हुई है, वो हिली नहीं डीजी साहब की, ठीक है। अंदर जो मशीन लगी हुई है, क्यों सी करोड़ों रुपए की मशीन है, वो मोर की, वो चली ही नहीं। उसके बाद अंदर चलती है। हाँ वो चलती है, जब कोई इधर आता है कि हमें इधर रखना है, वो चलाते भी हैं, वो इधर यूज़ भी हुई है काफ़ी दफ़ा। शहर में कभी गए हैं? शहर में कभी गए हैं? वहाँ शहर में गए? म्यू हॉस्पिटल गए? अच्छा, म्यू हॉस्पिटल गए? में काफ़ी पड़ी गए? लावार्स वगैरह उनकी पड़ी। वहाँ पर ना सर्द खाने के लिए हमें मशीन नहीं मिलती, आपको पता? इधर मना नहीं है किसी को, आए लोग देते हैं। किस तरह आए? कौन लेके आएगा? कौन करेगा ना? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। अब आप यहाँ लोगों को आवाज़ दे के कह दें कि भाई यहाँ पर सब कुछ फ्री है। वेबसाइट पे ऑलरेडी सारा कुछ है, अवेलेबल है, सहूलतें। यहाँ पर वो पेवमेंट सारे उड़ गए, ये आयतों के वो उड़तर गए सारे। वो वहाँ पेवमेंट जो सी, इधर आए ना मेरे साथ, वो जो पेवमेंट जो सी थी सारी, वो मिट्टी पड़ गई उसके ऊपर, इतनी इतनी घास हो गई। ये क्या हो रहा है? घास अभी आप देखिए इसमें पानी है, बारिशों की वजह से अब ये मुतमईन है आप? फोटो कैसी लग रही है आपको? माशाल्लाह ठीक है। माशाल्लाह ना। हाँ माशाल्लाह, क्या अच्छा क्या लग रहा है इसमें आपको? बेहतरीन है हमारे लिए। नहीं फोटो मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हाँ, मैनेज अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं आप? नहीं, हम जो ना हुकूमत हमें जो ना सहूलत देती है, जो हमें लगता है हम वो बात करते हैं। आप कब से यहाँ पर हैं? मैं माशाल्लाह 5 साल से हूँ, शुभाश्री के दौर से यहाँ पे। फिर ठीक है, हर किसी के साथ हो जाते हैं आप। नहीं, बात ये किसी के साथ की नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने यहाँ पर तनख्वाह कितना अर्सा ली है?
माशाल्लाह अभी तक ले रहे हैं। अभी तक ले रहे हैं। वो जो कह रहे हैं हमारी 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं है। 3 माह की नहीं है भाई, ये इस माह की है, पिछले ओए माह झूठ की, बोल रहे हो मेरे 2 नाल? माह की है, हैं? दूसरे माह वो की कहते 3 माह की तनख्वाह नहीं है हमारी। गलत बात 2 माह। झूठ बोल रहे सो भाई, झूठ बोल रहे सो। लेकिन हाँ भाई 3 माह का 2। हाँ जी दसो। तीसरा महीना ये शुरू होया ना भाई, ऐ हुन इतना चला दिन मिल जाएंगे तो भाई कह रहे कि पता नहीं कितना होता आहो पता से कीता है। चलो नाज़रीन, ये मुतमईन है क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट बंद हो, और मैं भी बिल्कुल नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट बंद हो या इसको बंद किया जाए। ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, आवाम की फलाह के लिए था। अभी जो इसकी हालत है ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर जो मशीनें पड़ी हैं वो इस्तेमाल की जानी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो तमाम चीज़ें लगी हैं, ये मुफ्त नहीं आई, ये पैसे से आई हैं। अब किसके बाप का पैसा है ये आप पता कराते रहें, लोग पूछते रहें किसके बाप का पैसा है, भाई कहाँ से लगा, किसने लगाया। वो मैं कहूँगा कुछ किसी के बाप का पैसा है तो फिर वो बड़ा मसला हो जाएगा, वो बात बड़ी चुभेगी। लेकिन ये देख रहे हैं चीज़ें सारी यहाँ पड़ी हुई हैं, इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही, ये सवालिया निशान है। अथॉरिटी के लोग जिनसे यहाँ फिर रहे हैं उन्होंने बताया कि लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, है ना, ऐसे ये आते ही नहीं, कहते हैं हमने नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं। नहीं सॉरी ये बात नहीं है, यूज़ होती है पर कम होती है। हम भी चाहते हैं यूज़ हो, दिन रात। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह हमारी आबादी है और जिस तरह लोग जिनसे एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से परेशान रहते हैं, वो इनको फ़ोन कर लिया करें। आपका नंबर दे दें हम? हाँ बिल्कुल दे दें। नंबर दें जी, एम्बुलेंस खड़ी हुई है, जिनको चाहिए हो यूज़ करें, नहीं देंगे तो फिर हमें बता दें, हमारा नंबर भी चल रहा है, फिर हम खुद ही इनसे पूछ लेंगे कि भाई क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, लिखा हुआ है मेयर मोहम्मद खलील शहीद सानिया साहिवाल, नबीला खलील शहीद सानिया साहिवाल, अरीबा खलील शहीद सानिया साहिवाल। ये हम जिंदा लोगों के मुंह पे थप्पड़ हैं, ये कब्रें जो सी अपने लिए इंसाफ का सवाल कर रही हैं। चाची ये कौन है? ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਹ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਹੈ ਮਲਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ और नहीं चाची, मलक मीन नहीं गा, ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ मीन मलक मीन नहीं गा चाची, ਚੌਧਰੀ ਮੀਂਹ चौधरी मीन नहीं गा, ਬਾਬਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ये उस्मान बुजदार साहब ने ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਮਾਨ ਗਲਜਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂਜੀ अच्छे कपड़े पाए ने, है ना। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ सामने की होया चाची? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ चाची किन्ने अरसे तो खड़ा? ਇਹ ਪਾਣੀ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖੜਾ 3-4 साल तो खड़ा। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਰਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਚਾਚੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਬੜੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਟਿਊਬਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਟਿਊਬਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਵੇ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। वो पानी भी गंदा हो गया। वो पानी जो है वो जहाँ ट्यूबवेल देख रहे हैं उसके इर्द गिर्द पानी है, वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है कि आप ट्यूबवेल तक जा सकें। ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ 2-3 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਇੱਧਰ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। वो भाई मैनू लगता मस्जिद के अंदर जा रहा देख ना। ਆਹੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, 2 ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਕਰ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਸੋਵਾਂਗੇ। सूरत हाल देखें, बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। इस सड़क की सूरत देखें, इसके बिल्कुल दीवार क्रॉस करें वो सामने शहर खमोशा है। तुसी उधर क्यों नहीं जाते? ਉਹ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ, ਮੁਰਦਾ ਨਫੜਾਈ, ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਈਏ। मुफ्त नहीं करते। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤਾਬ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਦੇਖੀ ਚਾਚੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨੇ ਆ। 500 ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੁੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਅਗਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਆ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਅਮਾ ਵੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? थोड़ी देर हो गई तो एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह ताला आए नाज़रीन, आपको लेके चलते हैं बाहर। सूरत हाल आपके सामने आपको दिखा दी है। फिर कहते हैं कि तारीफ नहीं करता। बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं आपने माशाल्लाह, घड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। पुरानी तस्वीरों के मुकाबले में ना ये तस्वीर अगर लगाई जाए ना, बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी तब्दीली आई है आप में, है ना। मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ आपकी।
देखें ज़रा कितने प्यारे लग रहे हैं। लिखा हुआ है मेयर मोहम्मद खलील शहीद सानिया साहिवाल, नबीला खलील शहीद सानिया साहिवाल, अरीबा खलील शहीद सानिया साहिवाल। ये हम जिंदा लोगों के मुंह पे थप्पड़ हैं। ये कब्रें जो सी अपने लिए इंसाफ का सवाल कर रही हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, शहर खामोशा है। यहाँ पर आके ना वैसे ही बंदा थोड़ा सा उसको अपना आखिरत याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल ये है, हर जी रूह का मुस्तकबिल ये है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो ज़िंदा शय है उसने मौत का मज़ा चखना ही चखना है। तो ये हकीकत है, लोहे कलम पे लिखा हुआ है, लोहे कलम से लिखा हुआ है। और ये अभी मैं जहाँ फिर रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ हम सब ने एक दिन आना है और अपने अमाल लेके साथ जाने हैं। यहाँ जो सूरत हाल है वो आपके सामने, लेकिन यहाँ अंदर इससे पहले क्या थी, अभी क्या है, अभी ये कैसा मंज़र पेश कर रहा है, इसके ऊपर कितनी कितनी घास है, रास्ते में कितनी कितनी घास है, इतनी सारी ज़मीन पड़ी हुई है। वहाँ पर हमें जगह नहीं मिलती मियानी साहब में, और यहाँ पर हम दफना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ अपनी नाअहली की वजह से नहीं कर पाते। मैं पीछे से आ रहा था तो मुझे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नज़र आया, तो एकदम दिल जो सा है ना वो पकड़ा गया। यहाँ पर सानिया साहिवाल के तीनों जो 2 बच्चियाँ थीं उनकी कब्रें हैं, और लिखा हुआ है मेयर मोहम्मद खलील शहीद सानिया साहिवाल, नबीला खलील शहीद सानिया साहिवाल, अरीबा खलील शहीद सानिया साहिवाल। ये हम जिंदा लोगों के मुंह पे थप्पड़ हैं। ये कब्रें जो सी अपने लिए इंसाफ का सवाल कर रही हैं। लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, आप कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। आप इंसाफ, तहरीक चलाई इंसाफ के लिए। इंसाफ अच्छा लगता है ना वर्ड आपको सुनने में, इंसाफ नहीं, इंसाफ करो, इंसाफ। सानिया साहिवाल की शहीद 19/1/2019 इनकी कब्रें हैं। इनको बोलें कि हम शर्मिंदा हैं, इनको बोलें, वो नारा लगाते हैं ना हम कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल ज़िंदा हैं। इनको बोलें हम शर्मिंदा हैं। उस मासूम बच्ची को बोलें कि हम शर्मिंदा हैं। किस किस को बोलेंगे आप? इस मासूम बच्ची को बोलें, अरीबा को बोलें, अरीबा खलील को, कि हम शर्मिंदा हैं, क्या करने आए थे, और देख के कुछ कहने के लिए लफ्ज़ ही नहीं है। शर्मिंदगी है, सिर्फ शर्मिंदगी है। मैं ख़ुद शर्मिंदा हूँ कि कैसे इंसान हैं हम, कैसे लोग हैं हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। और यकीन माने कि जिन्होंने ये किया है ना, जो इसके मुर्तकिब हैं, जिनकी वजह से ये हुआ है जैसा भी हुआ है, उन्होंने भी इधर ही आना, उनका एंड भी यही है। वो अगर सोच रहे हैं कि मैं ताहयात यानी कि ज़िंदा रहूँगा, मैंने आब हयात पी लिया, तो वो गलत फहमी में है। उन्होंने भी यहीं पे आना है। और जो लोग जो उनसे हैं वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे, वो लोग जो अल्लाह ताला ने जिनके हाथ में कुदरत दी है, जिनके हाथ में ताकत दी है, जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर के फ़ैसले लिख दिए हैं, उन लोगों से हिसाब होना है, और वो हिसाब यहाँ होना है। और अगर वो लोग ये भूल गए हैं तो वो सरासर घाटे में हैं और सरासर गलत फहमी में हैं। ये हिसाब होना है, एक ना एक दिन ये हिसाब होना है। आपने, मैंने, देखने सुनने वाले सब ने यहाँ पर एक दिन आना है और इसके नीचे जाना है और अपने कर्मों का फल पाना है और हिसाब देना है कि हमने किया क्या है। यहाँ पर हम आए थे 2 साल कारकर्दगी दिखाने के लिए। 2 साल कारकर्दगी दिखाते दिखाते ये 3 कब्रें सामने आ गई हैं, जिनको देख के आपको ये एहसास होता है कि हम महफूज नहीं हैं कहीं पर भी। हमें अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, हमें अभी बहुत जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। 22 साल जद्दोजहद जो सी है वो शायद और शायद सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए थी, ऐसा लगता है यहाँ आके। वो 22 साल जद्दोजहद आम इंसान के लिए, आपके मेरे लिए नहीं थी। वो 22 साल जद्दोजहद जिसके लिए थी उसने फल पा लिया है, उसने उसका रिवॉर्ड ले लिया है। लेकिन
जिन्होंने ये जद्दोजहद करनी थी, जिन्होंने ये जद्दोजहद जिनके लिए करी जानी थी, उनका क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, वो आपके सामने है। पहले भी होता था, कभी 14 लोग शहीद हो गए उनके हाथों, जिनके हाथों में बंदूकें हमने अपनी हिफाजत के लिए पकड़ाई थी अपने पैसों से। सोच सकते हैं आप, यानी कि मैंने एक बंदे को बंदूक खरीद के दी अपने पैसों से, अपना पेट काट के, उसने वो बंदूक मेरे पे चला दी। कमाल ही नहीं हो गया? क्या औकात रह गई हमारी, मतलब कौन है हम? यानी कि एक गुलामी से भी ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल है ये कि आप एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं और आपकी जानो माल महफूज ही नहीं है। आपकी मोटरवे पे लोग इज़्ज़तें लूट के चले जाते हैं, पूछने वाला ही कोई नहीं है, देखने वाला ही कोई नहीं है। जो अमीर आदमी है वो अमीर से अमीर तर हो ही जा रहा है, गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो ही जा रहा है। अथॉरिटी बनाने वाले जो उनसे हैं वो खुशहाल हैं, कहीं पे हैं। जो अथॉरिटी में काम करने वाले हैं 3-3 महीने से तनख्वाहें नहीं आई उनकी और वो बेचारे तनख्वाह को रो रहे हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। लाजवाब कर दिया है मुझे इस मंज़र ने ना। और एक चीज़ का ख्याल रखें, ज़िंदगी बेहतर, पढ़े लिखे लोग, अक्लमंद लोग, इंसान अशरफुल मखलूक़ात अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, अपनी और अपने साथ दूसरे लोगों की। इसे कहते हैं कम्युनिटी, जो इंसान मुआशरा बनाते हैं। जानवरों में भी हर्ड जो होते हैं ना, जो रेवड़ होते हैं, वो भी एक तरतीब से, एक तंजीम से चलते हैं। लेकिन हम में तरतीब और तंजीम नाम की कोई चीज़ नहीं है। इत्तेहाद, ईमान, तंजीम जो हमारा मोटो था वो हम में नहीं है। हम भेड़ बकरियों से भी ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं, हम अपने ही लोगों को काटते जा रहे हैं। इस चीज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा, वरना मुझे कहते हैं ना तारीफ़ कराया कर, इमरान खान की तारीफ़ कराया कर। ज़रूर करूँगा, मेरा दिल करता है करने को। मुझे दिलो जान से ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तारीफ़ करूं। बल्कि मैंने दरख्वास्त भी की थी हुकूमती नुमाइंदों से कि प्लीज़ मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बता दें जहां मैं खड़ा होकर आपकी तारीफ़ कर सकूं, आपके नगमे गा सकूं, आपके गुन गा सकूं। जैसे बाकी एंकर गाते हैं, मैं भी उनकी तरह उस सफ़ में शामिल होना चाहता हूँ कि मुझे भी नज़र आए कुछ। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, शायद हमारी आँखें ख़राब होंगी, हम में ही फॉल्ट होगा कि हमें नज़र नहीं आ रहा। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।